बच्ची जी अब समुद्र मंथन में कहते हैं कि जब मंथन शुरू हुआ तो कहते हैं मंदराचल पर्वत को ला करके कहते हैं तुरंत मंथन शुरू कर दिया गया। और उसमें मंथन में कहते हैं मंथन के बाद कहते उसमें से हलाहल निकला। सर्वप्रथम क्या निकला? हलाहल। हलाहल माने विष। कहते हैं जब विष निकला तो कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं ताप पड़ना शुरू हो गया और जलन पैदा हो गया। और जब पैदा हो गया तो कहते हैं देवता असुर दानव जो भी थे कहते घबरा गए। और जब घबरा गए तो कहाँ गए? कहते हैं कोई तैयार नहीं हुआ तो भोलेनाथ तैयार हो गए। भोलेनाथ क्या कहे कि भाई घबराओ मत, मेरा नाम है शिव शंकर। शिव का अर्थ ही होता है कि जो कल्याण करे। घबराओ मत, सबका कल्याण होगा, लाओ हम पी लेते हैं। तुरंत भोलेनाथ क्या किए? कहते हैं हलाहल को ग्रहण कर गए। और जब ग्रहण किए तो कहते हैं अगल बगल से जो थोड़ा बहुत गिरा वही सांप बिच्छू गोजर पा गए। और भगवान कहते हैं हलाहल पीने की वजह से कहते हैं उनका जो गला था कहते हैं नील हो गया, यानी नीला हो गया। और उनका एक नाम नीलकंठ भी रख दिया गया। कहते हैं हलाहल पीने से उनका गला क्या हो गया? नीला नीला हो गया। और नीला हो गया तो उनका नीलकंठ नाम रख दिया गया। बोलिए प्रेम से उमापति महादेव की हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करते हैं। कहते हैं तुरंत हलाहल का पान कर लिया। और जब हलाहल का पान कर लिए तो कहते हैं सब देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया। क्या दे दिया? कि भोलेनाथ आप इतने ताप में फंसे हुए हैं और इतने आपके अंदर गर्मी है, और उस गर्मी के लिए हम लोग देवताओं लोग आपसे यही प्रार्थना करेंगे आपके लिए एक मास बनाया जाएगा, एक महीना। किसके लिए? क्या? श्रावण मास। और श्रावण मास हम बनाएंगे और श्रावण मास में आपका जलाभिषेक होगा जिससे कि आपकी ताप को दूर किया जाए। अब वही देखिए एक महीना का जलाभिषेक होता है। सब लोग क्या करते हैं? कांवर ले जाते हैं, बाबा भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं। घरों घरों में काशी में क्या होता है? कहते लोग अभिषेक कराते हैं। जब अभिषेक कराते हैं तो कहते हैं उनका क्या होता है? कहते वो ताप दूर होता है। जब ताप दूर होता है तो भगवान सबका कल्याण करते हैं। वही हलाहल पीने की वजह से अभिषेक शुरू हो गया। और कहते हैं भगवान का अभिषेक होने के बाद कितना लोग कहते हैं हवन कर देते हैं। हवन नहीं करना चाहिए। अभिषेक में क्या करना चाहिए? केवल भगवान का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। लेकिन उसके बाद हवन कर देंगे तो जो ताप को हमको दूर करना था फिर वही ताप हमने उनको दे दिया। इसलिए कहते हैं ताप को दूर करने के लिए हम लोग अभिषेक करते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर मंथन शुरू हुआ तो कहते हैं कामधेनु निकला। और जब कामधेनु निकला तो दैत्यों ने, राक्षसों ने कहा कि भाई ये लेकर के हम क्या करेंगे, हमारे काम का नहीं है। तो देवताओं ने कहा कि भाई नहीं काम है तो हमको दे दो। तब कामधेनु किसको दे दिया गया? संतों के पास। क्यों? कि ब्राह्मण, गौ, तुलसी, अग्नि, कुसा कहते हैं कभी अपवित्र नहीं होता है। अपवित्र होता है तो कैसे होता है? कहते हैं अग्नि भी अपवित्र होता है तो कैसे होता है? पहले देखिए एक घरों में आग जल जाता था तो लोग ले जाकर के अपने घर में आग जलाते थे। इतना प्रेम था, भाव था। लेकिन अब क्या हो गया है? कहते हैं सबके पास पैसा उपलब्ध हो गया, सबके पास व्यवस्था हो गई, अपना व्यवस्था कर लिए। नहीं तो भाव रहता था पहले कि उनके आग घर में जल गया, जाओ लाओ। और सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि अग्नि अशुद्ध है तो कहाँ की है? कहते हैं एक ही जगह का। क्या? वो भी चीता के नीचे का अग्नि क्या है? अशुद्ध है। और क्या? ब्राह्मण, कहते हैं ब्राह्मण वही अशुद्ध है जो एकादशा का भोजन करता है। एकादशा मतलब समझ रहे हैं ना? कि ग्रहवें दिन जो हम महाब्राह्मणों को विदाई करते हैं
कहते हैं जो ब्राह्मण एकादशा का भोजन करता है वो अशुद्ध है। और क्या कूसा क्या है? क्या वो बड़ा पवित्र कारक है कूसा। वो किसा क्या है पवित्र कारक? कहते हैं कूसा में ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं। क्या कुश मूले ब्रह्मा, कुश मध्य जनार्दन, कुश अग्रभागे शंकर। आप देखते हैं कोई आतुर कर्म होता है, पूजा पाठ होता है, तो उसमें क्या होता है? कुश लाया जाता है, कूसा को। बिना कुश का संकल्प नहीं होता है। तो कहते हैं कुश में ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं। कितना लोग हैं देखिए, कूसा को क्या करते हैं? मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद अग्रभाग को काट करके फेंक देते हैं। कुश को कहते हैं न तो हंसुआ से काटा जाए, कितना लोग हैं जाकर के काट लाते हैं। जड़ से आना चाहिए। क्यों कि कुश मूले ब्रह्मा, कुश मूल में कौन है? क्या ब्रह्मा जी। यदि काट लिए तो ब्रह्मा जी वही रखेगा। अकुश मध्य जनार्दन, अकुश अग्रभागे शंकर रुद्र। कहते कूसा भी पवित्र कारक है। कूसा अशुद्ध कहाँ का है? क्या पिंड के नीचे का। कहते वो अपवित्र है। और कहते हैं गाय, तुलसी, कहते हैं जैसे तुलसी वृक्ष है, नीच के पाले पड़ जाए, उसमें गंदगी का पानी लगा दें तो कहते हैं वो तुलसी भी अपवित्र हो जाती है। जो सम्मान न करे कहते हैं वो भी तुलसी अपवित्र हो जाती है। और क्या गौ भी यदि कसाई के हाथ में चला गया तो गौ वो भी अपवित्र हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो अपमान करता है। तो इसलिए कहते हैं ब्राह्मण, तुलसी, गौ, अग्नि, कूसा ये बड़े पवित्र कारक हैं। बार बार कार्य में आते रहते हैं, कभी अशुद्ध नहीं होते। जब इस तरह से कहे तो संतों ने कहा कि भाई सर्वप्रथम हलाहल निकला तो आप लोग नहीं पिए, त्याग दिए, तो अब जान लो जो भी निकलेगा तो हम लोग ग्रहण करेंगे। तो दैत्यों ने कहा कि नहीं भाई हमको कामधेनु नहीं चाहिए, ले जाइए। तो कामधेनु किसको मिल गया? संतों को मिल गया। फिर उसके बाद मंथन शुरू हुआ। मंथन शुरू होने के बाद कहते उच्च श्रेवा का घोड़ा निकला। और जब घोड़ा निकला तो दैत्यों ने सोचा कि हमको मिल जाए। तब देवताओं ने कहा कि भाई हलाहल निकला तो हम लोगों को दे दिए, अब ये निकला है तो तुमको लालच हो गया है, घोड़ा आपके पास नहीं रहना चाहिए। ये घोड़ा संतों के पास होना चाहिए, देवताओं के पास होना चाहिए। ये लेकर के क्या करेंगे आप लोग? तब मामला शांत हो गया, कहे ठीक है भाई आप ले लो। फिर मंथन शुरू हुआ। कहते मंथन होते होते कहते एरावत निकला। एरावत माने हाथी। कहते हैं जब मंथन हुआ तो हाथी निकला। जब हाथी निकला तब भी दैत्य कहे कि हमको दे दीजिए। देवता ने कहा कि नहीं, हमारे राजा कौन है? क्या इंद्र है। क्या ये उनके पास रहेगा तो शोभा रहेगा, ये लेकर के क्या करोगे तुम लोग? तब कहा ठीक है भाई हम मानने के लिए तैयार हैं। तो जो एरावत हाथी थी वो इंद्र को दे दिया गया। फिर मंथन शुरू हुआ। मंथन जब शुरू हुआ तो कहते हैं कस्तुकी मणि निकली। जब मणि निकली तो मणि के चक्कर में दानव टूट पड़े। जब टूट पड़े तो देवताओं ने कहा कि भाई ये गलत कर रहे हो, ये मणि आपके पास नहीं रहना चाहिए। कहते हैं ये मणि नारायण के पास होना चाहिए। आप लोग सुने होंगे सेमंतक मणि की कथा। सेमंतक मणि की कथा सुने होंगे। सेमंतक मणि के लिए भगवान को कलंक लगा था, और कलंक को दूर करने के लिए भगवान कौन से उपाय किए थे? जाकर के युद्ध किए और जामवंती से विवाह किए, तब सेमंतक मणि को हासिल किए और अपना जो कलंक लगा था उसको दूर किए। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं ये सेमंतक मणि सब देवताओं ने कहा कि ये देवताओं के पास होना चाहिए। तब सब लोग मिल करके कहते हैं नारायण के पास चला गया सेमंतक मणि। फिर उसके बाद मंथन शुरू हुआ। कहते हैं मंथन शुरू हुआ तो कहते हैं उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं कल्प वृक्ष निकला। कहते हैं कल्प वृक्ष निकला तो असुरों ने कहा कि हमको इसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं हमको जरूरत इसकी नहीं है, आप ले सकते हैं। तो कहते हैं और भी स्वर्ग को चला गया। फिर कहते हैं रंभा
कहते हैं अप्सरा, कहते हैं ये सब निकला तो कहते हैं इंद्र को दे दिया गया। फिर कहते हैं मंथन शुरू हुआ तो कहते हैं लक्ष्मी जी निकली, और जब लक्ष्मी जी निकली तो दैत्यों ने सोचा कि हमको मिल जाए, तो देवताओं ने कहा कि रुको अभी इस पे विचार किया जाएगा, इतना जल्दी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। एक काम करो, न तो हम लेंगे न तो हम लेंगे, क्या मतलब तुम भी और न तो हम लेंगे, इसको एक जगह स्थायी रख दिया जाए। तो क्या ठीक है, ये हो सकता है, मंथन शुरू करो। फिर लक्ष्मी जी को वैसे ही छोड़ करके श्लोक मंथन करना शुरू कर दिए। और कहते हैं मंथन हुआ तो कहते हैं मंथन में बारूणी निकली, बारूणी मतलब मदिरा। और जब मदिरा निकला तो देवताओं ने कहा कि भाई हम इसको लेकर के क्या करेंगे। दैत्य कहे हमारे काम का है, देवताओं ने कहा ले लो, ठीक है आपकी चाय ले लो। तुरंत उठा करके दैत्यों को दे दिए। फिर मंथन शुरू हुआ और कहते मंथन होने के बाद कहते पारिजात पुष्प निकला, पारिजात का वृक्ष निकला। और जब निकला तो असुर ने कहा कि इससे हमसे कोई लाभ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आप लोग ले सकते हैं। तो नारायण के पास चला गया। फिर मंथन शुरू हुआ, कहते हैं पंचजन्य संघ निकला। और जब पंचजन्य संघ निकला तो कहते हैं वो नारायण के पास रहता है, सब लोग कहने वो नारायण के पास ही जाना चाहिए। देवताओं ने कहा कि ठीक है भाई, असुरों ने भी कहा कि ठीक है। फिर कहते हैं मंथन शुरू हुआ, कहते हैं धन्वंतरी निकला, धन्वंतरी मतलब औषधि होता है। फिर कहते हैं कि 14वें में क्या निकला, कहते हैं अमृत निकला। और जब अमृत निकला तो कहते हैं असुर दानव टूट पड़े कि अमृत पी करके हम क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो देवताओं ने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्या अमृत ऐसे नहीं दिया जाएगा, अमृत के लिए विधान बनेगा तभी अमृत पिया जाएगा, अभी घबराओ मत। तब भगवान को क्या करना पड़ा, कहते हैं मोहिनी रूप धारण करना पड़ा अमृत के लिए, क्योंकि देवताओं का काम बनाना था। देवताओं के काम बनाने के लिए भगवान कई बार अपना स्वरूप बदले हैं। भगवान देखे कि अब मामला बिगड़ रहा है, तुरंत मोहिनी का रूप धारण किए और कहते हैं इतना स्वरूप बढ़िया धारण किए मोहिनी का, कहते हैं जिधर जाते थे उधर असुर लोग देखना शुरू कर देते थे। तब भगवान का एक काम करिए, अमृत मैं पिलाऊंगा, मोहिनी रूप धारण करके क्या अमृत हम ही पिलाएंगे, आपस में मत लड़ो। तो कैसे कैसे पिलाएंगे, कहे लाइन लगा लो, एक तरफ से बैठ जाओ, एक तरफ देवता बढ़ो, एक तरफ असुर बढ़ो, सबको बैठा दिए, क्या बैठ जाओ। अब बैठ गए तो कहें कि सर्वप्रथम हलाहल निकला था तो किसको मिला था, भगवान भोलेनाथ को देवता प्राप्त किए थे। तो एक काम करो, देखो दैत्यों हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं। जब सर्वप्रथम हलाहल निकला तो मैंने दैत्यों को नहीं, भोलेनाथ पिए, महादेव पिए, तो पहले अमृत किधर से हम पिलाना शुरू करेंगे, क्या देवताओं की तरफ से। हम इधर से शुरू कर रहे हैं, फिर आपको पिलाएंगे, आप इंतजार करिए, बैठ जाइए। अब तुरंत भगवान पिलाना शुरू कर दिए। अब पिलाते पिलाते एक दैत्य सोचा कि ये तो खत्म हो जाएगा, इधर हमारे पास आ भी नहीं पाएगा। तो देखा कि सब देवताओं ने इधर उधर अपना ध्यान हो गया, तो सोचा कि बस जाकर के बीच में बैठ जाए हम। तो एक दानव उसमें से उठा और जाकर के बीच में बैठ गया। और जब बैठ गया तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके पिलाते पिलाते उसको भी पिला दिए। और जब पिला दिए तो उनका ध्यान आया, कह रही बाप रे बाप, ये तो इसको मैंने पिला दिया। तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठाए और काट दिए। जब काट दिए तो एक राहु हो गया, एक केतु हो गया। वही नवग्रह में राहु केतु हैं। कहते हैं इस तरह से देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान बार बार कहते हैं अवतार लिए हैं। कहते हैं 24 अवतार हुआ है भगवान। और कहते हैं देवताओं के काम बनाने के लिए फिर भगवान वामन रूप पकड़े। कहते हैं इस तरह से कहते हैं देवताओं का काम बनाने के लिए बार बार भगवान कहते हैं स्वरूप को धारण करते थे। श्री विष्णु जी ने अवतार 5वें अवतार में नर और मानव का अवतार हुआ था। कौन सा, कहते हैं 52 अवतार।
पांचवा अवतार क्या है? वामन अवतार। और कहते हैं राजा बलि द्वारा विश्वजीत यज्ञ किया गया। कहते हैं इंद्र पर धावा बोल दिया था, इंद्र शंख बजाया, सभी देवता छिन्न भिन्न हो गए थे। कहते हैं तब देवता लोग बृहस्पति के यहाँ जाए और कहते बृहस्पति जी को सबको लेकर विष्णु भगवान के पास गए, इसलिए कि मेरा कल्याण करो, हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है। सब दानव क्या करे हैं? कहते हैं इंद्र के ऊपर धावा बोल दिए हैं। भगवान के घबराओ मत, मैं देवताओं को काम बनाने के लिए कहते हैं मैं अपना स्वरूप बदल भी सकता हूँ, अवतार ले सकता हूँ। कहते हैं तुरंत भगवान क्या किए? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणान् कीर्तरावसते वामन रूप धारणस्तस्य क्वचित मे विदः। भगवान के घबराओ मत, मैं वामन रूप पकड़ के जाऊंगा। तुरंत भगवान अपना वामन रूप पकड़ लिए और वामन रूप पकड़ लिए और वामन रूप पकड़ करके पहले कहाँ गए? राजा बलि के पास। और राजा बलि से जाकर के कहे कि आप बड़े ही दानी हैं। राजा बलि कहे कि इससे आपसे क्या मतलब है, आपको जो चाहिए उसके लिए आप बताइए। भगवान वामन रूप में कहे हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि कहे कि भाई 3 पग भूमि लेकर के क्या कर सकते हैं, उसमें आराम से बैठ भी नहीं सकते। क्या हमको तपस्या करना है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, हम आराम से उतने में बैठ ही करके भगवान की पूजन पाठ कर सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं, हमको बस 3 पग दीजिए। और राजा बलि के गुरु पीछे शुक्राचार्य जी खड़े थे। शुक्राचार्य जी राजा बलि को कह रहे हैं कि राजन आप पहचान नहीं रहे हो कि देवताओं का काम बनाने के लिए स्वयं नारायण आए हुए हैं। राजा बलि कहे कोई भी आया है, यदि हमारे शरण में आ गए हैं, यदि दान की बात बताए हैं तो हमने तो संकल्प ले लिया है कि नहीं भाई 3 पग दूंगा। जब ये मन में कहे तो कहे ठीक है मैं 3 पग दूंगा, लेकिन एक बात मेरी शर्त है। क्या मैं संकल्प करके दूंगा। भगवान के हाँ संकल्प तो करना ही होगा, बिना संकल्प का दान मैं नहीं लूंगा। शुक्राचार्य सोचे कि लग रहा है मेरे जजमान के ऊपर कोई विपत्ति आ जाएगी, यदि संपदा चली जाएगी तो हमको कहां से देंगे। अब राजा बलि को बहुत समझा रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि ये साधारण मानव कोई नहीं है, ये स्वयं नारायण हैं, देवताओं को काम बनाने के लिए आए हैं। मत छुओ बेटा, ये धुंधकारी हैं, इनको नहीं छूना चाहिए। ले लो पंडित जी के पास, तो मत हिलाओ, उसमें आह्वान हुआ है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पकड़ लो भाई। इनको पता नहीं, अभी बच्चा है, लेकिन आप लोगों को पता है इसमें आह्वान किसका हुआ है, थोड़ा पकड़ लीजिए। तो राजा बलि बार बार क्या कर रहे हैं? क्या हमने तो संकल्प ले लिया है तो मैं दूंगा, लेकिन शुक्राचार्य बार बार मना कर रहे हैं। अब भगवान कहे कि तब संकल्प लो। और राजा बलि तुरंत क्या किए? कहते हैं कि संकल्प के लिए भगवान के हाथ बढ़ाओ। और राजा बलि जैसे ही हाथ बढ़ाए और हाथ में जल भगवान सोचे कमंडल से गिराए, तो शुक्राचार्य सोचे कि यदि संकल्प हो जाएगा कुछ बचपन नहीं करेगा तो हमको कहां से मिलेगा। कहते हैं वो क्या किए? कहते कमंडल के जो टोटी है उसमें कहते सूक्ष्म रूप पकड़ करके कहते हैं जाकर के टोटी में बैठ गए और उसका जल जो गिरना था कहते अवरुद्ध हो गया। अब भगवान गिरा रहे हैं, गिर ही नहीं रहा है। जब जल नहीं गिर रहा है तो भगवान समझ गए कि लग रहा है ये शुक्राचार्य की करामात है। तो भगवान कहे कि घबराइए मत राजा बलि, मैं एक उपाय बताता हूँ, क्या एक पूछ लो। और कहते हैं लग रहा है कहीं जाम हो गई है, इसको डाल करके हिला दो थोड़ा सा। हिला दोगे तो जल गिरेगा, तब संकल्प हो जाएगा। अब जैसे डाल करके भगवान कहे हिलाए शुक्राचार्य, और कहते हैं उसमें से शुक्राचार्य निकल करके त्राहिमाम करके भागना शुरू हो गया। एक आंख उसमें नमो नारायण हो गया। अब भगवान
कहते हैं राजा बलि को तुरंत संकल्प दिए और संकल्प करा करके कहते हैं एक पग में कहते हैं भूलोक नाप दिए, एक पग में भूलोक और कहते हैं दूसरे पग में देवलोक। जब दोनों नप गया तो भगवान कहे कि अब तीसरा मैं कहाँ रखूं, अब तो कुछ बचपा नहीं किया। तो राजा बलि कहे प्रभु ये जो मेरा शरीर है ना ये भी मेरा नहीं है, तो तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। तब भगवान तीसरा पग कहाँ रख दिए, कहते हैं राजा बलि के सर पर। राजा बतिल कहते हैं बलि को सर पे रख दिए, कहते 3 पग में सब नाप दिए। उसके बाद कहते हैं राजा बलि कहे प्रभु हम कहाँ जाएं। भगवान का घबराओ मत, आपको मैं पाताल लोक का राजा बना दूंगा, आप घबराइए मत। तुरंत वही भगवान कहते हैं राजा बलि को पाताल लोक का क्या बना दिए, राजा बना दिए। और कहते हैं देवता अपने देवलोक को चले गए और असुर दानव कहाँ चले गए, क्या पाताल लोक को चले गए। इस तरह से भगवान कहते हैं सबका उद्धार करते रहते हैं। क्यों कि भगवान क्या है, कहते हैं परमपिता परमेश्वर सबके ही कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं दिन रात। कहते हैं माता लक्ष्मी जी से कहते हैं बार बार यही करते हैं कि कैसे किसकी मुक्ति बने, लेकिन भक्त नहीं चाहता है। कहते कोई कोई भक्त ऐसा चाहता